नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है फिर से आपका आपके प्यारे चैनल मैथ कोर पर। तो प्यारे बच्चों, कंटिन्यू करने लगे फिर से सर्कल चैप्टर एक्सरसाइज 10.2 का अदर पार्ट। हमने पिछले पार्ट में क्या करा था, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करे थे। अब इस पार्ट में क्या करेंगे, हम अदर क्वेश्चंस करेंगे। 4-5 क्वेश्चंस करेंगे, तुम्हारे 10 से 12 मिनट लगेंगे। डेडिकेटेडली 10-12 मिनट देना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या थी कि इस चैप्टर में ना दो ही थ्योरम्स थी, एक टेंजेंट रेडियस वाली और एक टेंजेंट्स की लेंथ एक पॉइंट से सर्कल के लिए इक्वल है। उसी को फॉलो करते हुए ना चैप्टर ने काफी सारी डिफरेंसेस दिखा दिए। इसमें से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बारी पूछे जाते हैं। आज से जो हमारा कंसेप्ट शुरू होगा लास्ट तक, इनमें से कई क्वेश्चंस तुम्हें अपने फाइनल्स में भी दिखेंगे, तो अच्छी तरह से इसको समझना, स्किप ना करना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पहली स्लाइड के साथ। लीजिए जी, क्वेश्चन नंबर 6, थ्योरेटिकल प्लस कैलकुलेटिव। क्वेश्चन 6 में आपको क्या बोला गया, ध्यान से सुनेगा। कहता द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। अब कहेंगे जी यार लैंग्वेज बड़ी डिफिकल्ट सी है, मैं तुम्हें ध्यान से समझाता हूं। मुझे इतना समझ आ गया, कहता फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब रेडियस निकालना है, यानी कि ये जो पार्ट है ना ओपी, मुझे ओपी फाइंड आउट करना है। इतना तो मुझे समझ आ गया। और मुझे ये भी पता है कि जो एंगल पी है ये राइट एंगल होता है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट 90 बनाते हैं। कहता द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से 5 सेंटीमीटर है और जो आपके टेंजेंट की लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। आपको रेडियस फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है कि जो एंगल P है ये 90 डिग्री है, तो ट्राइंगल OP आपका राइट एंगल हुआ। तो इन ट्राइंगल OPA हम अप्लाई करेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें कि OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर। OA आपका 5, OP हमें फाइंड आउट करना है, PA आपका 4, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। 16 को लेफ्ट हैंड साइड लें तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू OP स्क्वायर, ये आया जी 9, और दोनों साइड पे हमने लिया जी अंडर रूट, तो OP आया जी आपका 3 सेंटीमीटर। इतना सा था जी आपका पार्ट। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 दोबारा पढ़ो, दोबारा सोल्यूशन देखो। कहीं पे डाउट लगता है पूछो। अगर तुम्हें ऐसा भी लगता है कि पुराना कोई लिंक या पुराना कोई वीडियो इससे लिंक्ड आपका छूट गया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, एक बार जाके तुम वो भी चेकआउट कर सकते हो। वीडियोस अच्छे लगे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, उनको भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट समझने की, क्या वो भी इन चीजों को अच्छी तरह से समझ पाए, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है जी, देखो फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे चलें। अब क्वेश्चन नंबर 7 ना बच्चे पढ़ तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, पर फिगर बनाने में सब प्रॉब्लम आती है। कहता दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक का रेडियस 5 है, एक का रेडियस 3 है। अब तुम्हें पता है कंसेंट्रिक वो जिसका कॉमन सेंटर है, डिफरेंट रेडियस से बनता है। तो एक बड़ा सर्कल है 5 सेंटीमीटर का, उसके अंदर ही एक छोटा सर्कल है 3 सेंटीमीटर का, ये कॉमन पॉइंट O मान लेते हैं, ये है OA 3 सेंटीमीटर, और मान लेते हैं ये आपका OB 5 सेंटीमीटर। अब बच्चे कहेंगे यार ये फिगर ऐसे क्यों बना दी है, आपने ऐसे क्यों नहीं बनाया, दो सर्कल, एक रेडियस 3, उसी के नीचे 5। अब इसका जवाब मैं तुम्हें दूंगा, यहां पे कई जगह जवाब तुम्हें नहीं मिलेगा, पर ध्यान से सुनना। आगे क्वेश्चन में बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। कहता एक कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, बड़े वाले सर्कल के लिए वो कॉर्ड है, पर छोटे वाले सर्कल के लिए वो क्या है, टेंजेंट। ध्यान से मेरी बात सुनना। इस लार्जर कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, ये वाली कॉर्ड की लेंथ यानी कि CB, हमें CB फाइंड आउट करना है। ये बड़े वाले सर्कल के लिए है क्या है, कॉर्ड, पर छोटे वाले सर्कल के लिए क्या है आपका, टेंजेंट। अब तुम्हें यह पता है कि जो OA है वो परपेंडिकुलर है किसके, CB के। अगर मैं AB फाइंड आउट कर पाया ना, तो आपको यह भी पता अगर सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें कॉर्ड पे, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो जो हमारा AB आएगा वही हमारा AC आएगा, फिर दोनों को ऐड करेंगे, फुल कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी। नाउ इन ट्राइंगल OAB
OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OB 5, OA हमें ढूंढना है, प्लस AB स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 9 प्लस AB स्क्वायर। 9 लेफ्ट हैंड साइड आया, 25 में से गए 9, 16 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। दोनों साइड पे क्या हमने किया, अंडर रूट, तो AB आया हमारा 4 सेंटीमीटर। अब तुम्हें पता है जो AB वही AC, तो इसका मतलब CB आया हमारा AC प्लस AB यानी कि 4 प्लस 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉमन कॉर्ड की लेंथ है वो आपकी कितनी आई जी, 8 सेंटीमीटर। इसलिए हम इस तरह की फिगर नहीं बना पाए क्योंकि हमें कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी थी। वो ऐसे आएगा और वो छोटे वाले सर्कल के लिए क्या था, रेडियस। एक बार आप इसको अच्छे से देख लो, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लो फटाफट आप। चलो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। ध्यान से मेरी बात सुनना। कहता है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब का मतलब है क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल है, आपको प्रूव ये करना है AB प्लस CD यानी ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड इन दो बाकी साइड्स के सम के बराबर है। अब प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन प्रूव करने के साथ साथ ना इसका डायरेक्ट सोल्यूशन भी पेपर में आता है। क्वेश्चन में वो क्या करता है कि ना मान लो AD दे देगा 14, CB दे देगा 26, DC दे देगा 8, कहेगा जी AB निकालो। अब तुमने क्या करना है, सीधा इसको और इसको ऐड करना है, फिर इसको और इसको ऐड करना है, फिर इनको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी कि AD प्लस BC को ऐड करना है, उसमें से DC माइनस कर दोगे तो आपका x आ जाएगा। अब इसी पे हमारा जो प्रूफ है वो आज का कंसेप्ट है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हमें इन ऑपोजिट साइड के सम को बराबर करना है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट उठाएंगे A, फ्रॉम पॉइंट A। अब तुम्हें पता है जैसे एक एक्सटर्नल पॉइंट है, मान लो A से अगर मैं दो टेंजेंट बनाता हूं यहां पे और ऐसे यहां पे, B और C इन दोनों की लेंथ हो जाती है इक्वल, क्योंकि ये हमारी थ्योरम है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। उसी तरह से हमारा यहां पे कंसेप्ट स्टार्ट होता है कि हमने पॉइंट लिया कौन सा, A। तो फ्रॉम पॉइंट A हमारा जो पहला टेंजेंट आता है वो आता है AP इज इक्वल टू AS। AP ये वाला और AS ये वाला। उसी तरह अगर मैं बोलूंगा जी फ्रॉम पॉइंट B, तो B से आता है जी हमारा BP इज इक्वल टू BQ। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 2। फिर मैंने लिया जी फ्रॉम पॉइंट C, ये आ गया जी मेरा CR इज इक्वल टू CQ। और फिर मैंने ले लिया जी पॉइंट D, जिसमें आ गया जी मेरा DR इज इक्वल टू DQ, इक्वेशन नंबर 4। और मैंने यहां पे लिख दिया थ्योरम 10.2 दैट इज लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। मैंने पॉइंट A से टेंजेंट्स ले लिए, मैंने पॉइंट B से टेंजेंट ले लिए, मैंने पॉइंट C से टेंजेंट ले लिए, मैंने पॉइंट D से टेंजेंट ले लिए। अब आप कहोगे जी ठीक है टेंजेंट ले लिया, अब इसके बाद क्या, उसके बाद क्या करना है, आपने सारी इक्वेशंस को ऐड करना है 1 2 3 एंड 4। 1 की सारी 1 2 3 4 की लेफ्ट हैंड साइड्स एंड 1 2 3 4 की राइट हैंड साइड्स। जैसे यहां पे लेफ्ट सारी ऐड कर दी, उसी तरह से यहां पे सारी राइट ऐड कर दी। अब एडिशन के बाद ना यहां पे क्या होगा, हमारे पेयर्स आएंगे। DR इज इक्वल टू यहां पे क्या था प्यारे बच्चों, यहां पे DS था, एक सेकेंड, ठीक है जी। अब आपको पता चल रहा है कि AP और BP को ऐड करके क्या बन रहा है, AB। उसी तरह CR और DR को ऐड करके बन रहा है CD। देन BQ CQ को ऐड करके बन रहा है BC, और बचा AS और DS, इनको ऐड करके बन रहा है AD। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है, एक बार आप अच्छे से देख लो। 4 पॉइंट्स लिए कॉर्नर के, यानी एक्सटर्नल ABCD, उनसे टेंजेंट्स की लेंथ निकाली। जो जो टेंजेंट्स की लेंथ आई उनको हमने ऐड करा, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में।
पेयर्स करा, रीजन लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब होगा क्या, ए बी सी डी, ए डी और बी सी में से तुम्हें 3 वैल्यूज दे देंगे, चौथी ढूंढनी पड़ेगी, इसी को सिंप्लीफाई करना है। बस दिमाग में कंसेप्ट बिठा के रखना है कि हाँ कैसे करें। एक बार आप देख लो, फिर हम चलते हैं अगले स्लाइड पर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, सेम क्वेश्चन एज इट इज फिगर में तुम्हें दिख जाएगा, यानी कि पेपर में एज इट इज फिगर दिख जाएगी। कहता एक्स वाई ये वाला और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट्स है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी, ये जो ए बी है ये भी टेंजेंट है जो पॉइंट सी पे टच कर रहा है यहां पे। कहता आपको शो ये करना है कि जो एंगल एओबी ना ये वाला एंगल राइट एंगल है, एओबी इस एंगल को राइट एंगल प्रूव करना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझना कैसे इसको प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ना 4 एंगल्स बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4। ध्यान से सुनना, हमें बेसिकली क्या करना है, हमें बेसिकली ना एंगल 2 और 3 के सम को 90 बनाना है, यही एओबी है। अब इसको क्या करेंगे, हम 2 ट्राइंगल लेंगे, एक लेंगे एओपी ऊपर वाले दोनों, और एक लेंगे ट्राइंगल एओसी। प्यारे बच्चों हमने 2 ट्राइंगल्स लिए, एक लिया एओपीए और एक लिया एओसीए। मैं तुम्हें यहीं से बताऊंगा कैसे करने वाले हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे, जिसमें एओ इज इक्वल टू एओ कॉमन आ गया, पहली चीज। देन ओपी इज इक्वल टू ओसी, रेडियस आ गया। देन एंगल पी इज इक्वल टू एंगल सी, राइट एंगल्स, बिकॉज रेडियस और टेंजेंट्स है। तो यहां से क्या हुआ भाई, आर एच एस ट्राइंगल एओपी कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारे ट्राइंगल एओसी के। और उसी तरह सीपीसीटी से हमने क्या बोला कि एंगल 1 हो गया एंगल 2 के इक्वल। अब आप बोलेंगे जी साइड एंगल साइड नहीं लग रहा। अब साइड एंगल साइड क्यों नहीं लग रहा, आरएचएस कैसे लग रहा है, तुम्हारा पास राइट एंगल था, हाँ था, राइट एंगल के सामने वाली साइड यूज करी जिसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, एओ, हाँ जी यूज करी। यहीं से पता चल जाता है अगर हाइपोटेन्यूज यूज कर रहे हो तो आरएचएस लग रहा है। तो कॉन्ग्रुएंसी के बाद क्या हुआ, हमारा 1 और 2 हमने इक्वल कर लिया। सिमिलरली नीचे वाले 2 ट्राइंगल्स BOQ एंड BOC भी कॉन्ग्रुएंट शो करने, कर लो तुम्हारी चॉइस है, नहीं करने सिमिलरली लिखो, काम तमाम। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, इतना हमें समझ आ गया। अब क्या करना है, इस स्टेप के बाद ना चारों एंगल्स का सम करना है और डाल देना है 180 के इक्वल, बिकॉज ये चारों के चारों एंगल्स क्या कर रहे हैं, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये चारों के चारों एंगल्स स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं इसका मतलब ये है, अब हम एंगल 1 की जगह एंगल 2 डाल सकते हैं, रिप्लेस कर दिया। एंगल 4 की जगह एंगल 3 डाल सकते हैं। इसके बाद एंगल 2 प्लस एंगल 2, 2 टाइम्स एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3, 2 टाइम्स एंगल 3 इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। 2 से 180 कट, तो ये आया जी हमारा 90 डिग्री। दैट मीन जो एंगल एओबी आया वो हमारा आया 90 डिग्री। एक बार ये आप देख लीजिए इसे अच्छी तरह से कि क्या क्या करा गया है, फिर हम चलेंगे हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पर। बहुत बढ़िया था, 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करा, ऊपर वाले सीपीसीटी से एंगल्स इक्वल करे, फिर 2 नीचे वाले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करा सिमिलरली, फिर उनके एंगल्स इक्वल करे, चारों का सम लिया 180 के इक्वल, एंगल्स को रिप्लेस किया। इतना सा काम करा, एक बार तुम अच्छे से देख लो। लीजिए जी, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखने में चाहे बड़ा पर बहुत ही सिंपल है। पहले मैं तुम्हें फिगर बना के इसको समझाता हूं क्या करना है। ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट P, ये हमारा पहला टेंजेंट PA, ये हमारा दूसरा टेंजेंट PB, ये हमारा सर्कल का सेंटर O, और इसको भी हमने कर दिया ज्वाइन। कहता प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये वाला, to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of the contact at the center, यानी कि ये वाला। कहता जी जो एंगल 2 टेंजेंट्स के बीच में बन रहा है APB, और जो एंगल
सर्कल के सेंटर पे बन रहा है AOB, इसको करना है जी सप्लीमेंट्री। ये प्रूव करना है जी इस क्वेश्चन 10th में। जो एंगल टेंजेंट्स के बीच में बन रहा है और जो एंगल सेंटर में बन रहा है, इनका सम क्या करना है, सप्लीमेंट्री। बहुत सिंपल, एक ही मिनट लगना है, ध्यान से सुनना। हमने क्या करना है, क्वाड्रिलेटर लेना है। इन क्वाड्रिलेटर AOBP, एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। A की जगह 90, O हमें यानी कि ये AOB है, B की जगह 90, P यानी कि APB इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये 90 प्लस 90 180 हो गया, तो ये आ गया AOB प्लस APB इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, यानी कि आ गया आपका 180 डिग्री। और यहां पे लिख देना जी रीजन, OA परपेंडिकुलर टू AP एंड OB परपेंडिकुलर टू BP, बिकॉज रेडियस और टेंजेंट जहां मीट करते हैं वहां पे राइट एंगल्स। तो यहां से पता चला कि हमारा जो सेंट्रल एंगल है और जो हमारा एंगल टेंजेंट के बीच में, ये हमेशा 180 बनाते हैं। सो दिस वाज आवर क्लास। अगर आपको कोई भी डाउट लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे लास्ट वीडियो में, जिसमें 3 ही क्वेश्चन है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। सो टिल देन बी से बी हैप्पी, बाय बाय।